इससे कभी भी कोई भी सांप्रदायिक दंगा भड़कने की पूरी आशंका। यूं के मुसलमान खामोश है, अगर मुसलमान भी उत्तेजित हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों में काफी संयम है, काफी सब्र है, वो सब्र का बांध ना तोड़े। इससे सांप्रदायिक दंगा भड़कने की आशंका है। क्या वजह है कि आप बाबरों की औलादों को बोलते हैं कि लात मार के हिंदुस्तान से भगा देंगे? कोने कोने में बसे बाबरों की औलाद को हम लात मार के निकाल देंगे। मैं आसाम के सीएम से डायरेक्ट ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हम अपने बच्चों का नाम आपसे पूछ के रखें, और जिनका नाम हम बाबर और अकबर रख चुके हैं क्या हटा दें? स्पीच में उन्होंने कहा था, एक विशेष वर्ग को टारगेट करके उन्होंने कहा था कि मुस्लिम जो बाबर है उनको देश से भगाया। तो यहाँ झारखंड में पिछले 3 महीनों से देखा जा रहा है कि नफरती भाषण चल रहा है। झारखंड सरकार भी चुप है और यहाँ की मशीनरी भी चुप है। लगता उनको ना राज्य की चिंता है, ना उसको देश की चिंता। भारत के राष्ट्रपति के गार्डन में भी अकबर गार्डन है, मुगल गार्डन है। आपको इतनी आपत्ति है तो सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के गार्डन से वो नाम को हटा दीजिए। और यदि वो नाम आपको बहुत ही चुभ रहा है तो आप जोधाबाई अकबर के नाम पे रख दे। वो हमारी बड़ी अम्मी थी और आपत्ति करने वाले की छोटी अम्मी है। जोधाबाई किसकी वाइफ थी? जोधाबाई किसकी वाइफ थी? अकबर की वाइफ थी। तो आप उनके नाम पे कर दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रखिए तो सही, क्योंकि मुगल भी यहाँ 150 साल हुकूमत किए हैं। जमशेदपुर न्यायालय में हमने अपने अधिवक्ता सुधीर कुमार और पप्पू, कुलविंदर सिंह, हमारे जाहिद इकबाल साहब, अधिवक्ता कुलसुम नाथ जी के साथ में आज एक कंप्लेन केस असम के मुख्यमंत्री, झारखंड के चुनावी सह प्रभारी हेमंता विश्वास शर्मा के खिलाफ एक आवेदन दे करके हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। और न्यायालय से मैंने ये मांग किया है कि हिंदुस्तान को किस तरह तोड़ने का प्रयास हो रहा है, एक जाति विशेष के प्रति जो अनाप शनाप बयानबाजी की जा रही है, इस पर विराम लगना चाहिए। ये देश जो है तमाम जिम्मेदार भारतवासियों का है, जिसमें सभी धर्म सभी जाति के लोग रहते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो एक सम्मानित सदस्य हो, प्रभावशाली व्यक्ति हो, किसी राजनीति पार्टी से, वो असम का मुख्यमंत्री भी है, और इस तरह की बयानबाजी अचानक चुनाव के समय होना, ये हमको लगता है कि ये निंदनीय और चिंता का विषय है। इस पर चुनाव आयोग को भी गंभीरता से लेना होगा। और हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारगी के साथ रहते हैं। उनके बीच में नफरत फैलाने की बात हो रही है। नफरत फैला करके इस देश को खंड खंड में बांटने का प्रयास हो रहा है। हमारा ये मानना है कि इन सारे विषयों पर, इन सारे चर्चाओं पर विराम लगना चाहिए, और विराम इनको न्यायालय से ही लगेगा। क्योंकि ये लोग हमेशा से देखा गया है देश के संविधान के विपरीत अपनी भाषाओं को ला करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। तो ये सारे शब्दों को सोचना होगा कि इनका मिजाज क्या है, इनकी मानसिकता क्या है। आज मुगल शासकों के नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है या कोई भी गार्डन या पार्क का नाम रखा गया है, अब उस नाम को हम हटा देंगे, गंगा मैया में विसर्जन कर देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुगल के नाम से रखा गया, आज हम बताएंगे कि, और उनका भी अपना जो एक प्रचार प्रसार का ये जो होता है कि उसके नाम पे शाहजहां के नाम पे करोड़ों रुपये, अरबों रुपया सरकार कमा रही है। कौन कमा रही है? योगी सरकार कमा रही है। लाल किले से पैसा कौन कमा रहा है? कहाँ से रेवन्यू आ रहा है? बताइए। कुतुब मीनार से किसको रेवन्यू आ रहा है? सरकार को आ रहा है। आज मेरे शासकों के नाम से बना हुआ इमारत जो है ना, आज यूपी में हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर रेवन्यू हिंदुस्तान में कहीं कलेक्ट होता है तो वो यूपी सरकार कलेक्ट करती है, जो मेरे मुगल शासकों के नाम से बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा, लेकिन यहाँ पर ही उनके ज़बान पर भी लगाम लगाना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि जाति विशेष पे आपको बयानबाजी नहीं करना है, धार्मिक भावनाओं को आपको नहीं उठाना है, धार्मिक भावनाओं के साथ जो जातीय विशेष पर आप अपना बयानबाजी करते हैं, इस पर विराम लगना चाहिए। वजह क्या है कि ये जिम्मेदार लोग जो एक सरकार को चलाते हैं, वो यदि इस तरह की भावनाओं को लेकर के प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित रूप से सांप्रदायिक दंगा भड़कने की आशंका है। हम अपने माननीय देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी ये मांग करेंगे कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नामांकन के दौरान दिया गया था, तो इसमें राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, राज्य सरकार को तो तुरंत एक्शन में आना है, तुरंत इस पे एक्शन में आना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है किस जाति के लोगों को गाली दिया गया है। आज राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, निश्चित रूप से एक खास समुदाय जो है, इस देश की सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की, इस देश में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, लेकिन मुसलमानों का वोट चाहिए
उनका जो भी समस्या है उस समाधान के लिए या उनके खिलाफ बोलने वाले के लिए वो चुप हो जाते हैं। जब कभी भी मुसलमानों का मामला आता है तो जो भी हमारे सेकुलर पार्टियां हैं, जिसको हम बार बार बोलते हैं कि वो फर्जी पार्टी है, वो हमारे मुद्दे पर अंधा भी हो जाते हैं, गूंगा भी हो जाते हैं और बहरा भी हो जाते हैं। वैसी शक्ति को अब हम लोगों को निपटना होगा और उनके साथ जो सहयोगी हैं उनसे भी हमको निपटना होगा। और हम वैसे लोग हैं जो देश के संविधान के अनुसार चलते हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्माण है, हम उनका पालन करते हैं। और एक देश में एक ही हमको लगता है कि वो समुदाय है जो मुसलमान है, जो देश के संविधान के अनुसार अपना हक और अधिकार मांगता है और उसी पर अपने आगे की जो रणनीति है तय करता है। लेकिन आज देश का संविधान कुछ बोल रहा है, माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट कुछ और बोल रहे हैं और इनके जो बिगड़े हुए नेता हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। तो सवाल है कि आप जो कुछ भी करें वो सही है, हम कुछ भी करें गलत है। आप आह भी करते हैं, हम आह भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता। तो ये सारी बातें हैं, हम चाहेंगे। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। हिंदू मुस्लिम की ये लड़ाई हमें अब बंद करनी चाहिए। मैं आसाम के सीएम से डायरेक्ट ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हम अपने बच्चों का नाम आपसे पूछ के रखें, और जिनका नाम हम बाबर और अकबर रख चुके हैं क्या हटा दे? मेरे सवाल का जवाब आपसे चाहिए आसाम के सीएम साहब। दिनांक 24/10/2024 को माननीय मुख्यमंत्री असम के, जो यहाँ के भाजपा के चुनाव सह प्रभारी भी हैं झारखंड के, उनके द्वारा एक ऐसी भाषण का दिया गया और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे कि हमारे सारे मुस्लिम समुदाय बहुत आहत हैं, क्योंकि उन्होंने एक विशेष समुदाय को लेकर, उनके नाम को लेकर, उनके जाति को लेकर ये बात कहा है कि बाबरों को लात मार के कोने कोने से भगाएंगे। तो ये क्या बोलना चाहते हैं, ये क्या बताना चाहते हैं? आप एक विशेष धर्म के लोगों को ऊपर में टिप्पणी कर रहे हैं सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। ये कैसा न्याय है? और हमारे यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ के जिला पुलिस खामोश बैठी। वहाँ पर जिस समय भाषण हुआ, इमीडिएट वहाँ पर एक्शन लेना चाहिए कि किस तरह के भाषण में शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और किसी धर्म विशेष को गालियाँ दी जा रही है। क्या हमें हक अधिकार नहीं है कि हम इस भारत में रहें? हम इस भारत के नागरिक नहीं हैं कि अगर कोई किसी के नाम रखता है बाबर, उनसे उनको आपत्ति है? कोई अगर अपना खान पान पे अगर कुछ खाते पीते हैं उस पे उनको आपत्ति है, खाने पीने से आपत्ति है, वेशभूषा से आपत्ति है, हिजाब से आपत्ति है। आखिर ये कब तक चलेगा? ऐसा क्यों खामोश है? पूरा तंत्र खामोश है। तो आज आवाज उठाने के लिए आज हमारे बीच हमारे प्रत्याशी जो थे AIMIM के, जो मजलिस के हैं, उन्होंने आज माननीय न्यायालय का रुख किया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक संवैधानिक पद पे हैं वो इस तरह का टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय, माननीय मुख्य न्यायाधीश एपेक्स कोर्ट से हमारा ये विनती है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के बातों को बोलने वाले पे अंकुश लगाया जाए। जिस तरह के भाषण, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए मैं आज न्यायालय में हमारे जो AIMI के प्रत्याशी हैं उनके द्वारा जो मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी के न्यायालय में एक शिकायतवाद दायर किया गया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि भाजपा के चुनाव सह प्रभारी भी हैं झारखंड में, उनके विरुद्ध। तो माननीय मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी महोदय से भी ये हमारी गुजारिश है कि कानूनन रूप से सारी बातों का संज्ञान लेते हुए उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारे इस आवेदन को जांच किया जाए। हमारे इस जो फाइल किए गए जो केस है उस पे निष्पक्ष अनुसंधान करते हुए हेमंता जो हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, उनके आसाम के मुख्यमंत्री, उनके विरुद्ध संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए। यही हमारे जहां भी हेट स्पीच हो धर्म और जाति को लेकर सरकार को खुद कार्रवाई करनी चाहिए।
और सरकार यदि एफआईआर नहीं करती है तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। अपने जो नागरिक है उनके भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं है, और यही कारण है कि नेताओं के जो भाषण है वो एकदम नफरती हो रहे हैं और उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। क्योंकि प्रशासन यहाँ पंगु हो गया है, इसलिए हमें माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस आदेश के सम्मान में आप कार्रवाई करने का काम कीजिए। धन्यवाद। उसी दिन से राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी, और वैसे समय में हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने बोधि मैदान, जो साक्षी के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर 24 तारीख को एक स्पीच दिए थे। इस प्रकार के हेट स्पीच को लेकर जो हुआ उससे मुसलमानों के प्रति गलत हुआ और बहुत तकलीफ में आए हमारे प्रत्याशी जो बाबर खान साहब और मुस्लिम जो लोग भी हैं। और हेट स्पीच को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार आदेश दिया। 2022 में एक पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला ने ही याचिका दाखिल की थी, जिसमें निर्देश था कि सभी राज्य को और डीजीपी को सारे को अगर कोई हेट स्पीच देता है ऐसे समय में उसके खिलाफ राज्य सरकार एफआईआर दर्ज करे और कार्रवाई करे। लेकिन जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बन बैठी थी। तो जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बैठी थी। हमारे प्रत्याशी ने, हमारे जो बाबर खान साहब है, उन्होंने आज़ाद नगर थाना को एक लिखित आवेदन भी दी, लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। आज न्यायालय का शरण पर आना पड़ा और हेमंत बिस्वा के खिलाफ हमने एक याचिका कंप्लेन दाखिल किया। और न्यायालय से मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि एफआईआर करने के लिए आज़ाद नगर थाना को आदेश दिया जाए और उनके खिलाफ कड़ी सी कार्रवाई की जाए।